नमस्कार दोस्तों, अगर आपने भी आईटीआई फाउंड्री मैन से किया है और किसी भी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपका नियमित से है और जितने भी आपका टेक्नीशियन एग्जाम जैसे भेल सेल डीआरडीओ एनटीपीसी रेलवे या अन्य किसी टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा जाता है, वह सभी क्वेश्चन आपको नियमित का जो होता है वो आपको मैं पढ़ा रहा हूं। आज आपका चौथा क्लास है और आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल पर जाएंगे, इसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा फाउंड्री मैन का, आप लोग उसे देख लीजिएगा एक बार। चलिए, आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि गेटिंग सिस्टम के अनुचित डिजाइन का परिणाम क्या है। तो ऑप्शन है आपका मिसमैच, कोल्ड सूट, हनी कॉम्ब या आपका ब्लो होल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कोल्ड सूट। अगला है कि छोटे और माध्यम आकार के कास्टिंग के लिए किस प्रकार की गेटिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो कौन सा गेटिंग प्रणाली का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका थिंग बॉब गेट, ब्रांच गेट, पर्टिंग लाइन रन गेट या स्कीम बॉब गेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पर्टिंग लाइन रन गेट। अगला है दोस्तों कि पतली अनुभाग कास्टिंग के लिए किस गेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका थिंक गेट, बेंच गेट, पर्टिंग लाइन गेट या स्कीम बॉब गेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंच गेट। अगला प्रश्न है कि पर्टिंग लाइन गेट का क्या फायदा होता है। तो ऑप्शन है आपका मोल्ड गुहा का क्षण दोषपूर्ण कास्टिंग प्राप्त करे, निर्माण के लिए सरल या धातु को धीमा करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्माण के लिए सरल। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रेत मोल्ड प्रक्रिया है। तो ऑप्शन है आपका डाई कास्टिंग प्रक्रिया, सतत कास्टिंग प्रक्रिया, केंद्र प्रसारक कास्टिंग प्रक्रिया या लोम मोल्ड प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, लोम मोल्ड प्रक्रिया। अगला है कि बिना सुखाए सांचे को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है आपका सूखी रेत का सांचा, दोमट रेत का सांचा, हरे बालू का सांचा या सूखी त्वचा रेत मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हरे बालू का सांचा। अगला प्रश्न है कि धातु डालने के दौरान किस प्रकार की प्रक्रिया में मोल्ड घुमाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका केंद्र प्रसारक कास्टिंग प्रक्रिया, सेल मोल्ड प्रक्रिया, निवेश कास्टिंग प्रक्रिया या मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, केंद्र प्रसारक कास्टिंग प्रक्रिया। अगला है दोस्तों कि मोल्ड किस प्रकार का है। तो ऑप्शन है स्लैश कास्टिंग, स्थायी सांचा, दोमट रेत का सांचा या सूखी रेत का सांचा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, दोमट रेत का सांचा। अगला है कि हरी रेत के सांचे से क्या फायदा होता है। ऑप्शन है आपका कम लागत, दोष मुक्त कास्टिंग, जटिल आकार की कास्टिंग करे या मजबूत सांचा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कम लागत का सांचा। अगला है कि छोटे और मध्यम आकार की ढलाई के लिए किस सांचे का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका दोमट रेत का सांचा, हरे बालू का सांचा, गड्ढे का सांचा या सूखी रेत का सांचा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हरे बालू का सांचा। अगला है कि बड़े आकार के फेरस कास्टिंग के लिए किस सांचे का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है आपका हरे बालू का सांचा, धातु का सांचा, CO2 सांचा या सीमेंट बाउंडेड सांचा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सीमेंट बाउंडेड सांचा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि मोल्ड का प्रकार क्या है। इस मोल्ड का प्रकार बताना है। ऑप्शन है आपका 6 चिक के साथ मोल्डिंग, सांचे के साथ ढालना या 2 बॉक्स मेंच मोल्डिंग या प्लेट मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2 बॉक्स बेंच मोल्डिंग। अगला है कि 3 बॉक्स के मध्य बॉक्स के रूप में क्या जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपका ड्रैग, कोप, चिक या स्नैप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, चिक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस सांचे
को बनाने की प्रक्रिया में पूरे सांचे का मानव श्रम की मदद से तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका मशीन मोल्ड प्रक्रिया, बेंच मोल्ड प्रक्रिया, निरंतर कास्टिंग प्रक्रिया या हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंच मोल्ड प्रक्रिया। अगला है कि बड़े पैमाने पर उत्पादन कर छोटी ढलाई करने के लिए कौन सी विधि लागू होती है। तो ऑप्शन है आपका 6 चिक के साथ मोल्डिंग, 3 बॉक्स विधि मोल्ड या 2 बॉक्स बेंच मोल्डिंग या स्टैक मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्टैक मोल्ड। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि मोल्ड को एक ठोस पैटर्न बनाने के लिए कौन सी विधि लागू की जाती है जिसमें एक नियमित पर्टिंग लाइन नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ओस साइल्ड मोल्ड, 6 चिक के साथ मोल्डिंग, 3 बॉक्स विधि मोल्ड या 2 बॉक्स बेंच मोल्डिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ओड साइड मोल्ड। अगला है कि स्टैक मोल्ड का क्या फायदा होता है। तो ऑप्शन है आपका ज्यादा समय लेता है या कम उत्पादन, कम बक्से या अधिक रेत। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कम बक्से। अगला है दोस्तों कि मोल्ड का प्रकार क्या है, इस मोल्ड का प्रकार बताना है आपको। ऑप्शन दिया गया है प्लेट मोल्ड, स्टैक मोल्ड, 6 चिक के साथ मोल्डिंग या 3 बॉक्स विधि मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 3 बॉक्स विधि मोल्ड। अगला है दोस्तों कि नियमित आकृति बनाने के लिए किस मोल्डिंग विधि का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 2 बॉक्स मोल्ड, ओट साइड मोल्ड, निवेश की कास्टिंग प्रक्रिया या सेल मोल्ड प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 2 बॉक्स मोल्ड। अगला है कि मोल्ड की पैटर्न से बाहर करने के लिए किस विधि प्रक्रिया का उपयोग करते हैं जिसमें 2 पार्टिंग लाइन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन है आपका स्टेक मोल्ड, 3 बॉक्स विधि मोल्ड, मेल्डिंग विद फाइल चिक या ओड साइड मोल्ड। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, 3 बॉक्स विधि मोल्ड। अगला है दोस्तों कि विषम पक्ष मोल्ड की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन है आपका भारी कास्टिंग तैयार करना, सजावटी कास्टिंग तैयार करने के लिए, सर्जिकल कास्टिंग तैयार करने के लिए या असमान पार्टिंग लाइन कास्टिंग तैयार करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, असमान पार्टिंग लाइन कास्टिंग को तैयार करने के लिए। अगला है कि मोल्डिंग मशीन क्या है। तो मोल्डिंग मशीन क्या है, ऑप्शन है आपका जॉल्ट मोल्डिंग मशीन, स्क्वीजिंग मशीन, जॉल्ट स्कूज मशीन या आपका रेत स्लिंजर। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मोल्डिंग मशीन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका जॉल्ट मोल्डिंग मशीन, ऊपर वाला ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है आपका। अगला है कि आपका सहायक उपकरण कौन सा है, इनमें से सहायक उपकरण कौन सा है आपका जॉल्ट मोल्डिंग मशीन, स्क्वीजिंग मशीन, जॉल्ट स्क्वीजिंग मशीन या रेत सिलिंजर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, रेत सिलिंजर। अगला है दोस्तों कि किस प्रकार की किस प्रकार की मोल्डिंग मशीन पूरे सांचे में एक समान कठोरता प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है जॉल्ट मोल्डिंग मशीन, स्क्वीजिंग मशीन, जॉल्ट स्क्वीजिंग मशीन या रेत सिलिंजर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, जॉल्ट स्क्वीजिंग मशीन। अगला है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका बिजली का केबल, बिजली का कुंडली, निकास पोर्ट या स्प्रिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रिंग। अगला है कि मोल्डिंग मशीन का प्रकार क्या है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है जॉल्ट स्क्वीज रोल ओवर मशीन या जॉल्ट स्क्वीज पिन लिफ्ट मशीन या सादा स्ट्रीपर प्रकार मशीन या विद्युत संचालित मोल्ड मशीन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जॉल्ट स्क्वीज रोल ओवर मशीन। अगला है दोस्तों कि स्वीप मोल्ड का क्या फायदा होता है। तो ऑप्शन है आपका अधिक जगह की आवश्यकता होती है, अधिक समय और श्रम, कम पैटर्न की सामग्री या आपका कम समय और श्रम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कम पैटर्न की सामग्री।
अगला है कि मशीन मोल्डिंग का क्या फायदा होता है, तो ऑप्शन है आपका उपकरणों की उच्च लागत, उच्च उत्पादन दर, जटिल आकार की कास्टिंग करें या केवल बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, उच्च उत्पादन दर। अगला है दोस्तों कि स्कीजर मोल्डिंग मशीन का नुकसान क्या होता है, तो ऑप्शन है आपका शीर्ष सतह से कम रेमिंग, पैटर्न के पास अधिक रेमिंग, पैटर्न के पास कम रेमिंग या शीर्ष सतह से अधिक रेमिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, पैटर्न के पास कम रेटिंग। अगला है कि मोल्ड कास्टिंग सामग्री में कौन सा है, तो मोल्ड कोटिंग सामग्री में कौन सा है, तो ऑप्शन है आपका काला शीशा, कोक, मिट्टी का तेल या अग्निरोधी मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, काला शीशा। अगला है कि मोल्ड कोटिंग सामग्री किसे कहा जाता है, तो आपका है ऑप्शन है अपघर्षक सामग्री, पर्टिंग सामग्री, फिट सामग्री या फेसिंग सामग्री। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फेसिंग सामग्री। अगला है दोस्तों कि स्टील कास्टिंग के लिए मोल्ड पर कौन सी सामग्री लेपित होती है, तो ऑप्शन है आपका गोंद, जिक्रोन, फ्रेंच चाक या साबुन का पत्थर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिक्रोन। अगला है कि लौ गैस कास्टिंग के लिए मोल्ड पर कौन सी सामग्री लेपित होती है, ऑप्शन है आपका जिक्रोन, फ्रेंच चौक, एल्युमिनियम पेंट या सिरेमिक। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रेंच चौक। अगला है कि मोल्ड पर कोट का क्या कारण होता है, तो ऑप्शन है आपका कास्टिंग परिष्करण प्राप्त करने के लिए, रेत की कॉम्पैक्टनेस या आपका रेत की ढाने की क्षमता बढ़ाए या रेत की प्लास्टिसिटी में सुधार। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, कास्टिंग परिष्करण प्राप्त करने के लिए। अगला है कि सरल मोल्ड पर कोटिंग के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है आपका रद्दी कंपास, ऊंट बाल ब्रश, छिड़काव करने वाली बंदूक या पेंटिंग ब्रश। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट बाल ब्रश। अगला है कि बड़े आकार के मोल्ड पर कोटिंग के लिए क्या उपकरण का प्रयोग करना चाहिए, तो ऑप्शन है आपका रद्दी कंपास, रद्दी कपास या ऊंट वाला ब्रश, स्प्रे गन या पेंटिंग ब्रश। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, स्प्रे गन। अगला है कि किस प्रकार का कोर है, तो ऑप्शन है आपका स्व छोड़ने वाली कोर, ऊर्ध्वाधर कोर, रेम अप कोर या चुंबन कोर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, स्व छोड़ने वाली कोर। अगला दोस्तों की उपकरण का नाम क्या है, तो ऑप्शन है आपका मोल्डिंग बॉक्स, कोर ओवन या डाई कास्टिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, डाई कास्टिंग। अगला है कि कोर का प्रकार क्या है, तो आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया है चुंबन कोर, संतुलित कोर, क्षैतिज कोर या ड्रॉप कोर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, संतुलित कोर। अगला है कि कोर का उपयोग क्या है, तो ऑप्शन है आपका सांचे में मजबूती प्रदान करना, कास्टिंग की कठोरता बढ़ाना, खोखले कास्टिंग का उत्पादन करना या पैटर्न को आसानी से हटाने में मदद करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, खोखले कास्टिंग का उत्पादन करना। अगला है कि विभाजन कोर बॉक्स को असेंबल करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन है आपका क्लैंप, डोबेल, गाइड पिन या कील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, डोबेल। अगला है कि छोटे कोर के पैमाने पर उत्पादन के लिए नियमित रूप से किसका प्रयोग करना चाहिए, तो आपका ऑप्शन है डंप कोर बॉक्स, स्लिप्ड बॉक्स, गैंग कोर बॉक्स या स्वीप कोर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, गैंग कोर बॉक्स। अगला है कि कोर रेत मिश्रण तैयार करने के लिए उपकरण क्या है, आपका ऑप्शन है मूलर, मिक्सर, चक्की यानी कि ग्राइंडर या ओवन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिक्सचर। अगला है कि उपकरण का नाम क्या है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपका ग्राइंडर, ओवन, मूलर या मिक्सचर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, मिक्सचर।
अगला है दोस्तों कि हॉट बॉक्स प्रक्रिया का क्या फायदा होता है। ऑप्शन है आपका उच्च उत्पादकता, उत्पादन के लिए अधिक समय लगता है, अधिक श्रम लगता है, कम लागत। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, उच्च उत्पादकता। अगला है कि कौन सी बाइंडर का उपयोग बिना बेस सिस्टम के किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है असली का रेत, अलसी का रेत, उत्प्रेरक, सोडियम सिलिकेट या फिरौन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, फिरौन। अगला है कि कोर बॉक्स का प्रकार क्या है। तो ऑप्शन है आपका आधा कोर बॉक्स, कंप कोर बॉक्स, स्लिप्ड कोर बॉक्स या गैंग कोर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, आधा कोर बॉक्स। अगला प्रश्न है कि कोर बॉक्स का प्रकार क्या है। ऑप्शन नंबर दिया गया है स्लिप्ड कोर बॉक्स, ढीला टुकड़ा कोर बॉक्स, स्वीप कोर बॉक्स या आपका लेफ्ट और राइट हैंड कोर बॉक्स। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वीप कोर बॉक्स। टोटल आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराया है दोस्तों। आप लोग चैनल पर जरूर विजिट करिएगा। ITI जॉब और ऑनलाइन क्लास के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको निमी का हमेशा देखने को मिलेगा ITI फाउंडेशन का दोस्तों। धन्यवाद।